हे एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव कोडिंग लैब। आज जो क्लास डिस्कस होने वाली है वो है टेलविंड ग्रेडियंट। टेलविंड ग्रेडियंट क्लासेस का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, कस्टम ग्रेडियंट जो हम क्रिएट करते हैं उसका हम यूज़ कैसे करते हैं, इसी के बारे में ये क्लास डिस्कस होने वाली है। अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो मैंने एक यूआई क्रिएट किया हुआ है, एक लैंडिंग पेज है और इसमें ग्रेडियंट बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड में जो कलर्स हैं, ये जो कलर्स हैं इसका इस्तेमाल हमें अपने एचटीएमएल में करना है टेलविंड सीएसएस के यूज़ से, ठीक है। और मेनली ये क्लास ग्रेडियंट के ऊपर है, लेकिन हम साथ में ये जो यूआई है, जो लैंडिंग पेज है, इसको भी हम डेवलप करेंगे टेलविंड सीएसएस के यूज़ से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेलविंड में हम ग्रेडियंट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप टेलविंड की वेबसाइट पर जाओगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ग्रेडियंट कलर स्टॉप्स का टॉपिक पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा। हम इस तरीके से टेलविंड का यूज़ करते हैं। बीजी ग्रेडियंट टू आर, यानी कि राइट से स्टार्ट हुआ, राइट की तरफ स्टार्ट हुआ और इंडिगो की तरफ गया, यानी कि राइट से स्टार्ट हुआ एंड इंडिगो की तरफ गया। मतलब मैं यहाँ पे अगर बीजी ग्रेडियंट टू आर करूँगा, ये क्लास डाला, देन फ्रॉम सियान, सियान से स्टार्ट हुआ एंड टू ब्लू, राइट की तरफ गया, ठीक है, टू ब्लू, ये ब्लू हुआ। तो ये तो एक बहुत सिंपल जो टेलविंड की क्लासेस हैं उनका यूज़ करके ग्रेडियंट इफेक्ट को बनाना है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसा यूआई है जिसमें हमारा कस्टम ग्रेडियंट है, अगर आप कस्टम ग्रेडियंट की बात करते हैं तो ये एक कस्टम ग्रेडियंट है जो कि हमें यूज़ करना है। तो हम डायरेक्टली अपने टेलविंड config.js फाइल में यहाँ पे कलर्स के अंदर उसको ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें करना क्या होता है, हमें एज ए प्लगइन इसका इस्तेमाल करना होता है। तो इसके लिए पहले हम करेंगे क्या, हम JS में जाएंगे। देखो, पहले मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट करता हूँ, ठीक है। डिव क्लास px6 का मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने लिखा टेस्ट। ये एक डिव है और ये डिव यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये टेस्ट करके आ गया, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये डिव को हमें, इस डिव में हमें ये ग्रेडियंट का इफेक्ट डालना है और इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं। तो मैं JS में गया, JS फोल्डर में मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट किया, ग्रेडियंट, ओके, कस्टम ग्रेडियंट gradients.js कर देते हैं, ठीक है। ये एक फाइल मैंने क्रिएट किया एसेट्स फोल्डर के अंदर, JS के अंदर, ठीक है। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कहीं पे भी ऐड कर सकती हो फाइल को। अब ये जो फाइल है, इस फाइल में हमें बेसिकली हमारा जो क्लासेस हैं उनको डिफाइन करना है। तो पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा प्लगइन को एंड टेलविंड फ्रॉम टेलविंड सीएसएस के प्लगइन से। तो मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर दिया। अब इसके बाद मैं एक क्लास एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्लगइन है, इसको मैं कॉल करूँगा प्लगइन एंड जो फंक्शन है, फंक्शन का ब्रैकेट स्टार्ट किया, कुछ ऐसा ही हो गया, ठीक है। फंक्शन, ये नेम निकाल देता हूँ। पैरम की जगह मैं यहाँ पे ऐड, ओके 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा और ऐड यूटिलिटीज़ यहाँ पर डाल देता हूँ, पैरामीटर, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्लगइन जो कि टेलविंड का डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन होता है, उसको मैंने कॉल किया। अब इस फंक्शन के अंदर मेरे को एक वेरिएबल डिफाइन करना है, कांस्टेंट ग्रेडियंट डाल देता हूँ और इस ग्रेडियंट में एक ऑब्जेक्ट को मैं ग्रेडियंट के अंदर ऑब्जेक्ट होगा और उस ऑब्जेक्ट में हमारे पास हम क्लासेस बनाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे कस्टम ग्रेडियंट क्लास बनाई एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया। अब इसमें जो वैल्यू है हमारे ग्रेडियंट कलर की वो हम ऐड कर देंगे और जो वैल्यू है ये, ठीक है, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये जो बैकग्राउंड के बाद जो वैल्यू है इसको स्ट्रिंग में डालना है, ये स्ट्रिंग वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो हमने एक ग्रेडियंट एक वेरिएबल लिया और उसमें हमने ये कस्टम ग्रेडियंट क्लास को ऐड कर दिया और साथ में हमें यहाँ पे जो ये हमने पैरामीटर लिया था उसको कॉल करके ग्रेडियंट उसमें पास कर देता हूँ, ठीक है। सो ये ग्रेडियंट हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब करना क्या है, कस्टम ग्रेडियंट डॉट JS है, कस्टम ग्रेडियंट डॉट JS में हमने
जो फंक्शन था वो क्रिएट किया। अब हमें टेलविन डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस पे जाना है, जो कि हमारे डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। इस फाइल में हमें पहले इंपोर्ट करना है अपना प्लगइन, अपना जो फंक्शन था वो कॉल करना है, और वो फंक्शन कौन सा था, कस्टम ग्रेडियंट डॉट जेएस का। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट लिखूँगा और कस्टम ग्रेडियंट्स डाल देता हूँ फ्रॉम एसेट्स जेएस कस्टम ग्रेडियंट डॉट जेएस। यहाँ से हमें ये मिल गया है, ठीक है। इसको मैं डॉट जेएस भी कर देता हूँ, ठीक है। अब ये कस्टम ग्रेडियंट को मैं यहाँ पे प्लगइन के अंदर इसको कॉल कर दूँगा, ठीक है। ये हमने सिंपल तरीके से बना दिया। अब देखो करा क्या मैं जेएस के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट किया, कस्टम ग्रेडियंट डॉट जेएस। ये जो फाइल है वो फाइल ये है, ठीक है। और इस फाइल में मैंने इंपोर्ट प्लगइन किया टेलविन सीएसएस प्लगइन से, और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्लगइन फंक्शन का इस्तेमाल करके एक पैरामीटर लिया ऐड यूटिलिटीज़, और उसमें एक वेरिएबल लिया ग्रेडियंट, और उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो क्लास थी वो डाल दिया है, ठीक है। इसको मैं बैकग्राउंड इमेज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो पैरामीटर था उसमें मैंने ग्रेडियंट को पास कर दिया। अब ये जो फंक्शन था वो मैंने टेलविन डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस में कॉल किया, इंपोर्ट किया पहले यहाँ से, देन यहाँ पे प्लगइन के अंदर उसे कॉल कर दिया। बहुत सिंपल था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्लास थी कस्टम ग्रेडियंट, ये कस्टम ग्रेडियंट क्लास को मैं यहाँ पे अपने इंडेक्स में जो डिव है उस पर कॉल कर दूँगा, ठीक है। इससे क्या होगा, मैं इसको पहले हाइट दे देता हूँ, हाइट 40, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ तो देखिए हमें यहाँ पे ग्रेडियंट मिल गया है। जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था वो ग्रेडियंट हमें यहाँ पे ईजिली मिल गया है। तो ये एक तरीका है कस्टम ग्रेडियंट को ऐड करने का। अब आप और जितने भी आपके प्रोजेक्ट में कोई भी ग्रेडियंट है, आप सिंपली अपने कस्टम ग्रेडियंट डॉट जेएस पे जाओगे, इसके जस्ट नीचे क्लास ऐड कर दोगे, एंड यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी कलर, कोई भी ग्रेडियंट का वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट के अंदर यहाँ पे कुछ और वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं डाल देता हूँ 45 डिग्री, एंड जो वैल्यू होगी वो वैल्यू मैं यहाँ से हैक्स कोड, कोई भी हैक्स कोड A047 करके डालूँगा, देन कॉमा, यहाँ पे मैंने F7F50 करके डाला, ठीक है। ये कस्टम ग्रेडियंट मैं यहाँ पे कुछ रिनेम करके 2 भी डाल सकता हूँ, ठीक है, कस्टम ग्रेडियंट 2, और यहाँ पे मुझे कॉमा देना है। अब ये कस्टम ग्रेडियंट 2 का इस्तेमाल मैं यहाँ पे अगर करता हूँ अपने HTML में, यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ, तो ये हमें देखे कुछ इस तरीके का ग्रेडियंट मिल गया। देखो इधर डार्क है, इधर लाइट है। तो ये आप कोई भी ग्रेडियंट आप इजीली कस्टम ग्रेडियंट इजीली क्रिएट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। और एक और चीज़, अगर आप यहाँ पे होवर डालोगे एंड कस्टम ग्रेडियंट 2 डालोगे, देखो कस्टम ग्रेडियंट तो हमारा प्राइमरी कलर हो गया, प्राइमरी ग्रेडियंट हो गया, और साथ में ये होवर पे हमने जो दूसरा वाला क्रिएट किया था ये वाला वो आना चाहिए। तो जब भी मैं इसके ऊपर होवर करूँगा तो ये आसानी से होवर हो रहा है, ठीक है। तो ये था कस्टम ग्रेडियंट क्रिएट करने का एक बेहतरीन तरीका जो आप अपने प्रोजेक्ट में क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बस हमें एक प्लगइन क्रिएट करना है और उस प्लगइन को अपने टेलविन डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस फाइल में इंपोर्ट करना है, ठीक है। आई होप आप इतना समझ के होंगे। नाउ बात करते हैं ये जो डिज़ाइन है इसको बनाने की बात करते हैं, ठीक है, ये वाला। तो मैंने ये इमेजेस एक्सपोर्ट करके रखी हुई हैं। ये एक लोगो है, साथ में एक यहाँ पे बॉडी बिल्डर का एक इमेज है, और ये बावा जिम करके मैंने एक DUI क्रिएट किया है फिग्मा में। अब हमें इसको फटाफट से क्रिएट करना है अपने HTML में, ठीक है। तो HTML में क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं टेलविन CSS का। तो हमारे पास CSS ऑलरेडी सब कुछ इसमें बना है, हमें बस अपने div HTML में जाके क्रिएट करना है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे हेडर कॉल करूँगा एंड यहाँ पे क्लास डाल देता हूँ क्योंकि हेडर टॉप पे है 24, एंड फ्लैक्स कर देता है। फ्लैक्स के बाद आप इसमें आइटम से एंटर कर दोगे। अगर आपने फ्लैक्स की क्लास नहीं पढ़ी है तो आप ज़रूर पढ़िए, इसी प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है।
टेलविंड की जो फ्लैक्स की क्लासेज है उसको मैंने पढ़ाया है। तो ये हमारा हीटर क्लास आ गया है, ठीक है। हमने ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके हीटर बनाया। अब इस हीटर के अंदर देखिए पहले क्या है, एक बाई तरफ हमारे पास एक लोगो है एंड यहाँ पे एक नाव है, नेविगेशन है, ठीक है, मेन्यूज़ हैं। तो हमें इनका इस्तेमाल करते हैं फटाफट से। पहले मैं यहाँ पे ये टैग लूँगा और HREF करके बंद कर दूँगा। इस पर मैं इमेज लूँगा, इमेज सोर्स एसेट्स के अंदर इमेजेस के अंदर जो बावा है वो मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है। तो ये बावा यहाँ पे मिल गया हमको, बावा जिम का लोगो, ठीक है, ये जिम का लोगो मिल गया। अब हमें इसके बाद जो नेविगेशन बार है, देखिए हेडर में मैंने हाइट 24 दिया है, फ्लैक्स लिया है, आइटम सेंटर लिया है, यानी कि जो हमारे इसके अंदर जो चाइल्ड्स होंगे वो सेंटर लाइन होंगे, साथ में जस्टिफाई बिटवीन भी कर दिया है। मतलब जस्टिफाई बिटवीन का मतलब क्या होता है, ये लोगो एंड नेविगेशन के बीच में स्पेस मिल जाए, ठीक है। अब हम इसकी जस्ट नीचे नैव का इस्तेमाल करेंगे, नैव टैग का, और उसमें क्लास में हम फ्लैक्स पहले कॉल करेंगे, देन टेक्स्ट का जो कलर है, ओके टेक्स्ट का कलर क्या है हमारे पास, चलो मैं इसको पहले इसको नैव के अंदर जो हमारे पास बाकी के एलिमेंट्स हैं, पहले सबसे पहले क्या है हमारे पास, ये जो आइकन है होम का आइकन, इसको कॉपी करना है। आप इंपोर्ट करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से SVG कॉपी कर रहा हूँ और इसके जस्ट नीचे डाल देता हूँ, ठीक है। आई थिंक ये E टैग के अंदर होना चाहिए, ये HREF, एंड इसके नीचे मैंने इसको टाइप किया। देन हम बाकी के जो वैल्यूज़ हैं उनको भी डाल देते हैं, ये ठीक है, ये 3 हमने ऐड कर दिया। मेंबरशिप आ गया, इसके अंदर कॉपी किया। देन पर्सनल ट्रेनिंग, इसको भी मैंने यहाँ पे डाला, एंड देन ग्रुप क्लासेस, और एक और है, ये टैग को यहाँ बंद होना चाहिए, एंड एक और HREF है और वो है कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये जो 4 हैं ये हमें यहाँ पे मिल गए हैं, देखिए ये आप ये दिख नहीं रहे, ये अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे आ गए हैं। अब हमें इसके ऊपर टेक्स्ट कलर लेना है, ठीक है। यहाँ पे फ्लैक्स लिया मैंने, यहाँ पे टेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या है, ये कलर है, ये कलर, इसको हमें कस्टम कलर डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और कस्टम कलर डिफाइन करने के लिए हमें tailwind.config.js के अंदर कलर के अंदर यहाँ पे हम ईजिली, मैंने पहले भी आपको बताया है कैसे हम कस्टम कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी नाम टेक्स्ट कलर लिख के जो वैल्यू है यहाँ पे डाल दूँगा, सो ये हमारा टेक्स्ट कलर आ गया है, ठीक है। टेक्स्ट जो हमारा कस्टम कलर था वही हमें मिल गया। अब ये टेक्स्ट कलर को हमें अपने HTML में डालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट के बाद जो कलर है वो हम ऐड कर देते हैं, यानी कि टेक्स्ट कलर, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारा कलर है एग्जैक्ट वो हमें मिल जाएगा। अब हमें इन दोनों आइटम्स के बीच, यानी कि लोगो एंड नेविगेशन के बीच हमें स्पेस चाहिए था, वो हमें स्पेस बिटवीन के मिल रहा है, ठीक है। अब इनके बीच भी हमें स्पेस चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नैव के पे हम लिखेंगे, फ्लैक्स हमने ले लिया है, जस्टिफाई कंटेंट या जस्टिफाई सेंटर हम कर सकते हैं इसको, क्योंकि जस्टिफाई बिटवीन हमें करना होगा, क्योंकि हमें बिटवीन हर एक चाइल्ड के बीच स्पेस चाहिए, बिटवीन करेंगे। देन आइटम्स को हम सेंटर करेंगे, वर्टिकली सेंटर हो जाएगा, एंड विड्थ हम इसके लेंगे 1/2 लेते हैं, ठीक है। 1/2 से क्या विड्थ मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये हेडर है, हेडर के अंदर जो ये लोगो है वो ये है, एंड जो नैव है उसका जो विड्थ है 1/2, इससे हमें जो विड्थ मिल रहा है 50% हमें इसका विड्थ मिल गया है। तो हमने ये नेविगेशन बार क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो बैनर सेक्शन है, इसका हम फटाफट से डिज़ाइन बना देते हैं। अब हेडर के जस्ट नीचे मैं एक सेक्शन लूँगा और सेक्शन क्लास में मैं डालूँगा फ्लैक्स
क्योंकि इसके अंदर भी चाइल्ड्स हैं। और जस्टिफाई बिटवीन मैं डाल देता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इधर टेक्स्ट है और इधर लोगो है। इस वाले सेक्शन में देखो, इतना सेक्शन जो है, ये वाला सेक्शन है, ये लेफ्ट में आ रहा है और ये जो इमेज है वो राइट में आ रहा है। तो यानी कि दो चाइल्ड्स हैं। ये सेक्शन इसके बाहर का कंटेनर हो गया और इसके अंदर दो डिव और बन रहे हैं। एक डिव में ये टेक्स्ट आएगा सारा, टेक्स्ट बटन्स, और एक डिव में ये इमेज आएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने फ्लैक्स लिया, जस्टिफाई बिटवीन लिया, ताकि उन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो बराबर रहे। आइटम्स सेंटर लिया एंड साथ में मैंने इसको पी वाई यानी कि लेफ्ट एंड बॉटम, लेफ्ट एंड राइट से जो स्पेस है, सॉरी लेफ्ट टॉप एंड बॉटम से जो स्पेस है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, PY14 से कितना स्पेस मिलता है, पैडिंग टॉप एंड बॉटम से 3.5 REM स्पेस मिल जाता है। ठीक है, ये सेक्शन हमने क्रिएट कर दिया है। अब इसके अंदर जो डिव हैं, पहले मैं फर्स्ट डिव लूँगा। उस डिव के अंदर मैं जो टेक्स्ट है डिव के अंदर पहले मैं विड्थ लूँगा। देखिए क्लास विड्थ लिया, विड्थ को मैंने लिया 2/4, 2/3, 2/4 आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मैं 2/4 लूँगा एंड इसके अंदर मैं पहले लूँगा H1। ठीक है, H1 के अंदर जो टेक्स्ट आने वाला है वो टेक्स्ट आने वाला है ये कंप्लीट जो टेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्म यूर बॉडी, ट्रांसफॉर्म यूर लाइफ, दिस वन। ठीक है, H1 टैग के अंदर। तो यहाँ पे ये हमें ये टेक्स्ट मिल गया है। ठीक है, अब हमें इसको स्टाइल करना है एज़ पर आवर डिज़ाइन। तो कलर हमारे पास वही कलर है जो हमने ऊपर डिफाइन किया था। साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ 72 है, फ़ॉन्ट वेट 700 का है, और जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो सेंचुरी गॉथिक है। मैं यहाँ पे इसको H1 को मैं क्लास दे देता हूँ। पहले तो फ़ॉन्ट बोल्ड दूंगा। टेक्स्ट का जो साइज़ होगा वो होगा 2XL, डोंट नो 2XL से कितना साइज मिलता है। पहले मैं इसमें टेक्स्ट कलर डाल देता हूँ, टेक्स्ट कलर। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट कलर हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, कस्टम कलर है, ये हमें मिल गया है। और उसके अलावा 2XL की जगह मैं अगर 7XL करूँ तो ये हमें कुछ ऐसा मिल जाता है, राइट। टेक्स्ट कलर टेक्स्ट से 7XL से हमें जो फॉन्ट साइज है वो 7.5 REM मिलता है, जो कि आई गेस 7XL जो कि 72 के बराबर ही है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे डिज़ाइन में वाइट कलर चाहिए बॉडी एंड लाइफ में। तो बॉडी एंड लाइफ में वाइट कलर करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्पैन टैग का इस्तेमाल करूँगा एंड स्पैन टैग में ये बॉडी टेक्स्ट डालूँगा, साथ में यहाँ पे मैं क्लास करूँगा टेक्स्ट वाइट। ठीक है, इससे क्या होगा, जो बॉडी का टेक्स्ट है वो वाइट में दिखेगा, कुछ ऐसा। ठीक है, देन मैं यहाँ पे जो इसके नीचे जो लाइफ है उसको मैं भी ये ऐड कर दूँगा एंड लाइफ को मैं यहाँ से ब्रेक करके इसके अंदर डाल दूँगा। ठीक है, ये हो गया हमारा विड्थ सेक्शन और H1 के अंदर। अब हमें करना क्या है, अब इस ऐड के बाद मेरे को ये वाला जो लोगो है ये डालना है, और ये डालने के लिए यहाँ पे ऊपर जो इमेज था मैं इस ऐड के जस्ट बाद पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और पेस्ट करने पे देखो ये जो नीचे आ रहा है इसको ऊपर ले जाने के लिए इस इमेज में मैं क्लास ऐड कर दूँगा इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, इससे ये इसके बराबर आएगा। देखिए ये लोगो, ये जो टेक्स्ट है ये इधर आना चाहिए था, और इधर आने के लिए मैं क्या करूँगा 2/5 कर देता हूँ, नहीं 2/3। ठीक है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म यूर बॉडी, ट्रांसफॉर्म यूर लाइफ। अब ऐट अगर आप देखोगे तो ऐट नीचे है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर ऐट है तो मैं यहाँ पे BR टैग का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि BR टैग से ये नीचे आ जाए, ये नहीं यहाँ पे लाइव के जस्ट नीचे। ठीक है,
तो ये एट बाबा जिम आ गया है यहाँ पे, कुछ ऐसा। अब हम इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसमें लाइन हाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और लाइन हाइट के लिए एक जो क्लास होती है वो क्लास है, आपको शायद पता नहीं होगा, लीडिंग। जब भी हम लीडिंग का इस्तेमाल करते हैं, देखो लीडिंग की बहुत सारी क्लासेस हैं, 3, 4, 5, 6। इससे क्या होता है, टेक्स्ट के बीच लाइन हाइट मिल जाती है, और मैं यहाँ पे स्नग का इस्तेमाल करूँगा जिससे हम मेरे टेक्स्ट के बीच आसानी से जो लाइन हाइट है वो मिल जाए। तो इतना हमने क्रिएट कर दिया, राइट। अब हमें इसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है वो भी ऐड करनी है, और डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए H1 टैग के जस्ट नीचे मैं P के अंदर इसको डाल दूँगा। एंड यहाँ पे जो क्लास है, देखो फॉन्ट साइज़ तो बेस साइज़ है, अगर आप यहाँ पे देखोगे फॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल है। कलर हमारे पास वही है जो डिफ़ॉल्ट कलर है, तो यहाँ पे मैं P के अंदर क्लास का इस्तेमाल करके टेक्स्ट कलर ये जो मैं डाल दूँगा यहाँ पे, और इसमें जो मार्जिन है मार्जिन टॉप 10 कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि इसके और इसके बीच 40 पिक्सल का स्पेस है। तो ये हमें कुछ ऐसा मिल गया है। अब मैं यहाँ पे इसके नीचे बनाऊँगा बटन यहाँ पे, और बटन मैं ये टैग में बनाना चाहूँगा क्योंकि ये टैग यहाँ पे होना चाहिए, लिंक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लास पहले मैं लिखूँगा, बटन में क्या टेक्स्ट है, ज्वाइन नाउ मैं ऐड कर दूँगा, ठीक है। और क्लास होगा यहाँ पे, क्लास विड्थ होगी इसकी ऑटो विड्थ होनी चाहिए। देन BG ओके। अब यहाँ पे देखिए BG का जो कलर है वो हमारे पास क्या है, ग्रीन है, जो कि कस्टम कलर है। इसको मैं कस्टम कलर में डाल दूँगा, यहाँ पे मैंने डाला बटन। आप अपने हिसाब से इनको नामकरण कर सकते हैं, ठीक है, मैं अभी ऐसे ही आपको बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। बटन कलर मैं यहाँ पे गया, और जब भी हम कोई कस्टम कलर का इस्तेमाल करते हैं तो BG के अंदर अगर BG में करते हैं तो BG लिखते हैं पहले, देन वो जो कलर हमने डिफ़ाइन किया उसको डाल देते हैं, ठीक है। ये हमें BG बटन कलर मिल जाएगा। इसके बाद हम जो कलर PX5 मैं यहाँ पे लूँगा, और उसके बाद अगर आप देखोगे बटन हमें कुछ ऐसा मिल गया है, और वाइट कलर है इसके ऊपर, तो मैं टेक्स्ट वाइट लूँगा, फॉन्ट बोल्ड लूँगा, साथ में PY लूँगा टॉप बॉटम से पैडिंग, एंड इसकी जो राउंडेड रेडियस है राउंडेड LG कर दूँगा, क्योंकि राउंडेड LG से क्या होता है, इसका जो बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल है, और राउंडेड LG से जो स्पेस रेडियस मिलता है वो भी 8 पिक्सल ही मिलता है, ठीक है। देखिए राउंडेड LG 0.5 REM यानी कि 8 पिक्सल। ये बटन हमने क्रिएट कर दिया। अब इसमें मार्जिन देना है टॉप से, और मार्जिन देने के लिए हम क्या करेंगे, मार्जिन MT टॉप 10, ठीक है, 40 पिक्सल है तो टॉप 10। ओके, देखो ये मार्जिन टॉप देने से वो नीचे नहीं आया क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है, तो मैं यहाँ पे क्लास दूंगा ब्लॉक, ठीक है। इससे क्या होगा, ये बड़ा हो गया है फुल साइज, क्योंकि ये इनलाइन ब्लॉक देना चाहिए। इनलाइन ब्लॉक से क्या होता है, विड्थ सेम रहती है लेकिन वो ब्लॉक एलिमेंट हो जाता है। जैसे मैं इसको ब्लॉक एलिमेंट दूंगा तो ये इसमें मार्जिन का जो वैल्यू है वो आने लग गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये हमने क्रिएट कर दिया, अब हम इस इमेज को क्रिएट करेंगे। ये इमेज मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट करी हुई है अपने सिस्टम पे फोल्डर में। इसके जस्ट नीचे मैं यहाँ पे डिव क्लास दूंगा, एंड इसमें मैं विड्थ या फ्लैक्स 1 भी दे सकता हूँ। फ्लैक्स 1 से क्या होगा कि ये जो स्पेस रिमेनिंग है उतना ले लेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इमेज कॉल कर दूँगा, इमेज सोर्स एसिड्स के अंदर, इमेजेस के अंदर ये जो इमेज है वो हमें मिल जाएगी। सो ये इमेज यहाँ पे कॉल हो गई है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बेकार सा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जो विड्थ है इसे मैं कम करूँगा, 2/4 कर दूँगा, तो ये कुछ ऐसा देखिए। अब ये थोड़ा इधर चाहिए क्योंकि दोनों के बीच में स्पेस आना चाहिए, तो ये इसके लिए मुझे करना क्या होगा, इसके जो पेरेंट है उसको मैं करूँगा
जस्टिफाई एंड आइटम्स सेंटर, आइटम्स एंड आप चाहो तो इमेज पे विड्थ भी दे सकते हो, क्योंकि विड्थ देने से जस्टिफाई और फ्लैक्स भी देना पड़ेगा, क्योंकि फ्लैक्स के बिना जस्टिफाई एंड आइटम्स काम नहीं करेगा। ठीक है, सो ये इस तरफ आ गया है। अब ये जो H1 है, इस H1 में 7 XL की जगह अगर मैं थोड़ा साइज 6 XL करूँ तो ये जो टेक्स्ट है वो कुछ ऐसा दिखने लग जाता है। ठीक है, तो ये हमने क्विकली टेलविंड के यूज़ से, टेलविंड क्लासेस के यूज़ से एक लैंडिंग पेज का डिज़ाइन बना दिया है। सो इसमें आप और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ये जो कोड है वो मैं गिट पे अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से यहाँ से फिग्मा का जो URL है एक्सेस कर सकते हो, साथ में गिट से आप कोड को भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो ये बेसिकली एक क्लास ग्रेडियंट के ऊपर थी। हमने कस्टम ग्रेडियंट का यूज़ करके अपने HTML में ऐड किया है और साथ में देखा कि हम कैसे डिज़ाइन को बना सकते हैं। ठीक है, आप इसमें होवर इफेक्ट भी डाल सकते हो, जैसे जॉइन नाउ पे अगर आपको डालना है तो यहाँ पे आप होवर BG होवर कलर, ठीक है। अब ये होवर कलर जो है ये यहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा, होवर कलर। एंड इसमें जो हेक्स वैल्यू है, हेक्स वैल्यू आप चाहो तो ये येलो कलर का डाल सकते हो, ये यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, जब भी आप होवर करोगे बटन के ऊपर तो ये होवर मिल जाएगा आपको। तो ये थे कुछ क्विक लर्निंग पॉइंट्स जो आपने सीखे, ग्रेडियंट का यूज़ कैसे करते हैं, चाहे वो लाइन हाइट हो। लाइन हाइट का यूज़ करने के लिए हम लीडिंग क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं टेलविंड में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।